बरसाना का शुद्ध नाम वृषभानुपुर है। श्रीमती राधिका के पिता वृषभानु महाराज सपरिवार यहीं पर निवास करते थे। श्री कृष्ण प्रिया श्रीमती राधिका की लीला स्थली बरसाना गांव अनेकानेक सुमधुर लीलाओं, युगल की सरसकेली रहस्यों, मधुर भावनाओं और कामनाओं की स्मृतियों को अपने अंतर में संजोए हुए वैष्णव जगत के लिए सदा सर्वदा प्रणम्य है, पूजनीय है। यहाँ की वंदनीय भूमि, सरोवर, उद्यान, गह्वर आदि वन, कुंड, साकरीखोर आदि लीला स्थलियां राधा कृष्ण की किसी न किसी विशेष लीला का स्मरण कराती हैं। गोष्ठ के तृण, गुल्मलता, वृक्ष, पशु पक्षी, कीट पतंग, सर्प आदि सभी स्वरूपतः सच्चिदानंदमय और राधा कृष्ण की लीला के पोषक हैं तथा उनके परम प्रिय हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी राधा कृष्ण की सेवा के लिए, उनके जैसा जन्म पाने के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं। वराह एवं पद्म पुराण के अनुसार सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने कठोर साधना द्वारा श्री हरि को प्रसन्न कर उनसे वर मांगा, आप मेरे ऊपर व्रजगोपियों के साथ सुमधुर क्रीड़ाएं करें और मैं उसे दर्शन कर सकूं। विशेष रूप से वर्षा काल में झूला आदि लीलाओं तथा वसंत में फाग आदि की लीला विलास के द्वारा मुझे कृत करें। श्री हरि ने प्रसन्न होके ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम वृषभानुपुर में जाकर पर्वत रूप में विराजमान हो जाओ। तुम पर्वत रूप से हमारी सभी माधुर्यमयी लीलाएं देखने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रज में इसी स्थान पर पर्वत का रूप धारण कर अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण किया। बरसाना की परिक्रमा 4 मील की है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के 2 पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। दाहिनी ओर ब्रह्म पर्वत और बाईं ओर विष्णु पर्वत है। ब्रह्म पर्वत के ऊपर श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन हैं। नीचे उत्तर की ओर निकट ही महाराज वृषभानु का राजभवन है। उसमें श्री वृषभानु महाराज, श्री कीर्तिदा महारानी, श्री राम एवं श्रीमती राधिका जी के दर्शन हैं। पास ही श्री ललिता जी का मंदिर है, जिसमें राधिका को लेकर 9 सखियों के दर्शन हैं। वृषभानु कुंड। वृषभानु कुंड बरसाना गांव के पूर्व में स्थित है। महाराज वृषभानु प्रतिदिन नियम अनुसार प्रातःकाल इस कुंड में स्नान और पूजन आदि कार्य किया करते थे। किसी कल्प की कथा के अनुसार इसी सरोवर में स्नान करते समय महाराज वृषभानु को कमल के फूल के ऊपर कीड़ा करती हुई सौधोजात बालिका के रूप में राधिका जी मिली थी। जीयल नामक वृक्षों से चारों तरफ से परिवेष्टित घिरे हुए यह सरोवर परम रमणीय है। कभी कभी सखियों के साथ श्रीमती राधिका इस सरोवर में स्नान जल कीड़ा करती थीं। दूसरे घाट पर स्नान करते हुए रसिक श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण डूब कर स्नान करती हुई गोपियों के चरण पकड़ लेते और पुनः अपने घाट पर प्रकट हो जाते। कभी कभी इन गोप बालिकाओं के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण जल कीड़ा और लुका छुपी की कीड़ाएं भी करते थे। महाराज वृषभानु के नाम के अनुसार इस कुंड का नाम वृषभानु कुंड है। सांकरी खोर ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में आने जाने का संकुचित मार्ग है। गोप गोपियां इसी संकीर्ण रास्ते से आना जाना करती थी, गमन आगमन करती थी। गो दोहन के पश्चात गोप ग्वाले इसी मार्ग से होकर दूध इस पार से उस पार ले जाते थे। रंगीले कृष्ण ने रंगीली गोपियों से यहाँ दूध, दही, मक्खन की लूट की थी। साकरी खोर का प्रसंग इस प्रकार है। ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण यहाँ दान घाटी पर दानी बनकर दूध, दही, मक्खन का दान मांगते थे।
गोपियों के मना करने पर भी बलपूर्वक लूटकर खा लिया करते थे। गोपियों ने दुखी होकर दिन प्रतिदिन के इस वाद विवाद का प्रतिवाद करने का संकल्प किया। स्थिर हुआ कि एक विशेष दिन सारी गोपियां घाटी के दोनों ओर पर्वत की कंदराओं एवं सघन कुंजों में छिपी रहें और कुछ थोड़ी सी गोपियां दूध, दही और मक्खन की मटुकियां अपने सिर पर रख के इस साकरी खोर से गुजरें। ज्यों ही कृष्ण और उनके सखा उनका मार्ग रोककर दूध, दही लूटने का प्रयास करें, त्यों ही वे गोपियां छिपी हुई गोपियों को चिल्लाकर बुलावें और सारी गोपियां ललिता जी की अध्यक्षता में कृष्ण और उनके सखाओं को इसका मजा चखा दें। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन हजारों हजारों गोपियां दलों में विभक्त होकर साकरी खोर के आसपास के सघन कुंजों और बड़ी बड़ी कंदराओं में छिप गईं। कुछ गोपियां पूर्व दिनों की भांति दूध, दही की मटकियों को सिर पर रखकर स्वाभाविक रूप से साकरी खोर की ओर से जा रही थीं। कृष्ण ने मधुमंगल आदि सखाओं के साथ उनका मार्ग रोककर बलपूर्वक दूध, दही लूटना आरंभ किया। ठीक उसी समय उन गोपियों ने संकेत द्वारा छिपी हुई गोपियों को बुलाया। फिर तो एक अपूर्व लीला हुई। गोपियों के समूह में से 5-10 ने मिलकर कृष्ण को, कुछ ने मिलकर मधुमंगल को, कुछ ने मिलकर सुबल, अर्जुन, लवंग आदि सखाओं को बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके गालों को गुलचे मारकर फुला दिया, तमाचे मारकर फुला दिया तथा उनकी चोटियों को पेड़ों की डालियों में बांधकर पूछने लगी, दधी लूटने में कैसा मजा आ रहा है? फिर दधी लूटने का दुस्साहस करोगे? मधुमंगल तो हाथ जोड़कर ललिता जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तो एक सीधा साधा ब्राह्मण बालक हूँ। चंचल कृष्ण के कहने में आ गया, आज से ऐसा नहीं करूँगा। इस प्रकार अन्य गोपियां भी दूसरे दूसरे सखाओं को पाठ सिखाने लगी। इधर श्रीमती राधिका, विशाखा आदि सखियों ने कृष्ण को पकड़कर उन्हें 2-4 गुलचे तमाचे लगाए और बलपूर्वक उन्हें चोली और लहंगा आदि पहनाकर स्त्री वेश धारण करा दिया। मांग में सिंदूर भी भर दिया, हाथों में चूड़ियां और पैरों में नुपुर आदि भी पहना दिए। घूंघट से आधा मुख भी ढक दिया तथा सिर पर दधी की मटकी रखकर उनसे साकरी खोर में ठिठोली करती हुई दधी का दान मांगने लगी। ललिता सखी ने पर्वत के ऊपर से पत्थर का एक टुकड़ा ऐसे साधकर मारा जिससे दधी की मटकी उनके सिर पर ही फूट गई। उनका सारा शरीर दधी से ओतप्रोत हो गया। सारी सखियां ताली बजाकर हंसने लगी। श्याम बड़े लज्जित हुए। गोपियों ने फिर पूछा, कहिए जी, फिर कभी दधी का दान लेने के लिए दुस्साहस करोगे? कान पकड़िए और प्रतिज्ञा कीजिए, आज से फिर ऐसा नहीं करूँगा। गोपियों ने कृष्ण को ऐसा कहने के लिए विवश कर दिया। आज भी प्रतिवर्ष इस लीला का अभिनय श्रीमती राधिका के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न होता है। दानगढ़। ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर दानगढ़ बहुत ही रमणीय स्थल है। दानगढ़ का प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन रसिक श्री कृष्ण दानी बनकर सुबल सखा को लेकर यहाँ पर सखियों के साथ श्रीमती राधिका के आगमन की प्रतीक्षा में बड़े उत्कंठित हो रहे थे। श्रीमती राधिका सखियों के साथ सूर्य पूजा का बहाना कर पूजा के विविध द्रव्यों को लेकर इधर से निकल रही थी। उन्हें देखकर श्री कृष्ण उनका मार्ग रोकते हुए डपट कर बोले, तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो? श्रीमती राधिका ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? और बेधड़क होकर आगे बढ़ने लगी। कृष्ण ने सुबल सखा के साथ उन्हें रोककर कहा, क्या तुम लोग नहीं जानती कि मैं यहाँ के प्रदेश के राजा का बैठाया हुआ दानी हूँ, टैक्स कलेक्टर हूँ, कर वसूलता हूँ। बिना दान दिए, बिना टैक्स दिए तुम लोग यहाँ से निकल नहीं सकती। तुम लोग प्रतिदिन नाना प्रकार के बहुमूल्य द्रव्यों को लेकर यहाँ से बिना दान दिए ठुमक ठुमक कर चली जाती हो। ठहर जाओ, दान देकर यहाँ से जाओ। विशाखा जी कड़क कर बोली,
यह राधिका का राज्य है। वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका ही वृंदावनेश्वरी हैं। बिना उनके आदेश के तुम यहाँ दानी कैसे बन बैठे, टैक्स कलेक्टर कैसे बन बैठे? तुमने यह अक्षम्य अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इतनी बहकर बातें मत करो। यहाँ के राजा तो कंदर्प देव हैं। तुम प्रतिदिन लुक छिप कर नाना प्रकार के मूल्यवान द्रव्यों को लेकर यहाँ से आती जाती हो, किंतु कर दान नहीं देती। अतः महाराज कंदर्प ने क्रोधित होकर मुझे भेजा है। यदि दान देने के लिए अस्वीकार करती हो, मैं तुम सबको बांधकर राजा के पास उपस्थित करूँगा। वे विचार कर जैसा दंड के लिए आदेश देंगे, वैसा दंड तुमको भोगना पड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर विशाखा जी ने कहा, तुम्हारा राजा क्या कर सकता है? हमारी महारानी वृंदावनेश्वरी जी हैं। उनके रहते हमें किसी का भय नहीं है। हम तुम्हारे महाराज कंदर्प का पराक्रम भली भांति जानती हैं। श्रीमती राधिका के कटाक्ष रूपी बाणों से उनका सारा गर्व चकनाचूर हो जाता है। ऐसा कहकर श्रीमती राधिका को आगे कर सब सखियां अग्रसर होने लगी। कृष्ण आगे बढ़कर साखरी खोर के बीच में खड़े हो गए और बोले, अरे ठीणी ब्रज रमणियों, तुम निर्भीक होकर नाना प्रकार के रत्नों को छिपाकर प्रतिदिन इस प्रकार इस मार्ग से चली जाती हो। आज तुम्हें रत्नों का दान अवश्य ही देना होगा, टैक्स देना होगा। इस प्रकार हास्य उपहास के उपरांत युगल किशोर किशोरी दोनों निर्भृत केली कुंज में नाना प्रकार से क्रीड़ा विलास करने लगे। सारी सहेलियां आनंद में भर गईं। यहाँ दान मंदिर है। मानगढ़। ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर मानगढ़ एक बहुत ही रमणीय स्थान है। श्रीमती राधिका जी ने यहाँ मान किया था। रसिक कृष्ण ने बड़े कौशल से यहाँ पर उनका मान भंग किया था। यहाँ का प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन प्रिय नर्म सखा सुबल और वृंदा देवी के माध्यम से संकेत देकर श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के निकट अभिसार कर रहे थे, अर्थात उनके निकट आ रहे थे। अकस्मात मार्ग में चंद्रावली जी की सखी पद्मा जी मिली। पद्मा जी ने श्रीमती चंद्रावली की विरह उत्कंठा का वर्णन करते हुए उन्हें चंद्रावली से मिलने के लिए बार बार अनुरोध किया। श्री कृष्ण उनके अनुरोध को टाल नहीं सके। वे कुछ समय के लिए चंद्रावली के कुंज में ठहर गए। फिर चंद्रावली के साथ रसमयी बातें तथा क्रीड़ा विनोद में इस प्रकार रम गए कि उनको और किसी भी बात का स्मरण नहीं रहा। श्रीमती राधिका से मिलने का समय भी व्यतीत हो गया। इसी बीच श्रीमती राधिका की एक सुशिक्षित मैना सारी उसी कुंज में एक वृक्ष के ऊपर बैठ गई। उसने चंद्रावली और श्री कृष्ण के परस्पर रसालाप और उनके परस्पर विलास आदि का सारा संवाद लौटकर श्रीमती राधिका को सुनाया। वे बड़ी उदास हो गई और उन्हें बड़ा ही दुर्जय मान हुआ। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ऐसे उद्धत कृष्ण से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। इधर समय बीतने पर श्री कृष्ण जब उनके निकट आए तब श्रीमती जी ने उनकी तरफ से अपना मुख मोड़ लिया। श्री कृष्ण ने उनका कठोर मान देखकर साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा उन्हें समझाने की सारी चेष्टाएं की। फिर भी जब उनका मान नहीं टूटा तब कृष्ण निराश और दुखी होकर वहां से चले गए। रास्ते में उन्हें विशाखा जी मिली। उनके परामर्श से उन्होंने एक नवीन सखी का रूप धारण कर वीणा वादन करते हुए विशाखा जी के साथ श्रीमती राधिका के निकट आए। विशाखा जी ने इस नवेली सखी का श्याम सखी के रूप में परिचय देकर उनके वीणा वादन के साथ संगीत की कला तथा अन्यान्य गुणों की बहुत प्रशंसा की। श्रीमती राधिका ने बड़े आदर और सम्मान के साथ श्याम सखी को निकट बैठाकर उसके अपूर्व संगीत को श्रवण कर आनंद में भरकर उसका आलिंगन किया। किंतु ज्यों ही आलिंगन किया त्यों ही उनके आलिंगन के स्पर्श मात्र से अपने प्रियतम को पहचान गई और फिर तो उनका मान जहाँ का तहाँ धरा रह गया। सखियों से परिवेष्टित हो वे प्राण प्रियतम के सहित लीला विलास में रम गईं। मानगढ़ में मान मंदिर, झूला, रासमंडल और रत्नाकर सरोवर आज भी दर्शनीय हैं। मयूर कुटी।
यह ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ रासमंडल है। रासमंडल में श्रीमती राधिका और कृष्ण मयूर एवं मयूरी के रूप में नृत्य करते हुए दर्शनीय हैं। प्रसंग, यहाँ का प्रसंग इस प्रकार है। किसी समय सखियों के साथ श्रीमती राधिका एवं कृष्ण यहाँ उपस्थित हुए। उन्हें देखकर मयूरों का समूह आनंद में भरकर नृत्य करने लगा। आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल घिर आए थे। रिमझिम वर्षा हो रही थी। वहाँ की प्रकृति ने मानो 16 श्रृंगार और 32 आभरण धारण कर रमणीय का सा बड़ा ही सुंदर रूप धारण कर रखा था। श्री राधा कृष्ण अपने को संभाल नहीं सके। वे भी मयूर मयूरियों के साथ मयूर मयूरी बनकर अद्भुत रूप से नृत्य करने लगे। उनका वह नृत्य कौशल देखकर सभी सखियां आश्चर्यचकित हो गईं तथा वे भी मल्हार आदि नाना प्रकार के रागों से संगीत के द्वारा उन दोनों का आनंद वर्धन करने लगी। मयूर कुटी का एक और प्रसंग इस प्रकार है। जब श्रीमती राधिका को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण चंद्रावली के पास चले गए हैं और वहां से लौट कर आए, तो उनको बहुत दुख हुआ, मान हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने को मना कर दिया। श्री कृष्ण किसी भी प्रकार से राधा रानी का मान दूर नहीं कर सके। जब श्री कृष्ण चले गए तो विशाखा जी कृष्ण से मिली और उन्हें परामर्श दिया कि यहाँ पर मयूर कुटीर में उपस्थित हों और वहाँ मयूर नृत्य करें। और श्री कृष्ण इस प्रकार मयूर कुटीर पधारे हैं और मयूरों के साथ नृत्य करने लगे हैं। इधर विशाखा जी श्रीमती राधिका को बताती हैं कि मयूर कुटीर में बहुत ही सुंदर नृत्य हो रहा है। मयूरों द्वारा हजारों हजार मयूर एक साथ नृत्य कर रहे हैं। श्रीमती राधिका का दुख दूर करने के लिए वे सभी गोपियां उनसे निवेदन करने लगी और सखियों के कहने पे श्रीमती राधिका मयूर कुटीर पहुंचती हैं, जहां वह श्री कृष्ण का मयूर रूप में जो श्री कृष्ण हैं वो नृत्य कर रहे हैं, उन्हें देखकर उनके प्रति काफी आकर्षित होती हैं। और जब श्री कृष्ण अपना रूप प्रकट करते हैं तब श्रीमती राधिका का मान भंग हो जाता है, वह उनका दुख दूर होता है। उन्हें इस बात से सुख मिलता है कि कृष्ण इस प्रकार इस स्तर तक उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और फिर श्रीमती राधिका भी कृष्ण के साथ मयूर नृत्य करती हैं। विलासगढ़, यह विष्णु पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ राधा कृष्ण दोनों के विविध प्रकार के क्रीड़ा विलास हुए थे। इसके पास ही श्री राधिका का सखियों के साथ धूला खेलने का स्थान है। विलासगढ़ का प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन कुमारी राधिका अपनी सखियों के साथ धूला खेल रही थी। हठात कौतुकी कृष्ण वहां उपस्थित हो गए। सखियों ने उन्हें भीतर आने के लिए मना किया, परंतु श्री कृष्ण भला क्यों मानने लगे। वे बलपूर्वक भीतर प्रवेश करने लगे। उसी समय देव इच्छा से एक आंधी आई। सारा आकाश धूली से व्याप्त हो गया। कहीं कुछ भी नहीं सूझ रहा था। सखियों ने डरकर हाथों से अपनी आंखें मूंद ली। कृष्ण इस अवसर पर किशोरी राधिका का आलिंगन कर उनका मुख चुंबन करने लगे। वह संधि के समय यह लीला संपन्न हुई थी। जहाँ यह लीला हुई वहीं आज विलास मंदिर है। सखी वर्ग को आनंदित करने के लिए विमल क्रीड़ा करने वाले क्रीड़ा विलास रूपी श्री कृष्ण को नमस्कार है। चिकसोली, साकरी खोर और गफर वन के बीच में ब्रह्माचल पर्वत के नीचे यह ग्राम स्थित है। अष्ट सखियों में से अन्यतम चित्रा श्री चित्रा सखी का यह जन्म स्थान है। चित्रा सखी के पिता का नाम चतुर गोप और माता का नाम चर्चिता गोपी था। इनका विवाह जावट में पीठर गोप के साथ हुआ था। ये श्रीमती राधिका की नाना प्रकार की विचित्र वेशभूषा श्रृंगार आदि करने में अत्यंत दक्ष हैं तथा ये चित्रकला पशु पक्षियों की भाषा समझने आदि विविध कलाओं में
पारंगत हैं। चिकसोली का प्रसंग इस प्रकार है। किसी समय वृषभानु कुमारी राधिका अपनी सहेलियों के साथ यहाँ खेल रही थी। इतने में उन्होंने दूर से श्री कृष्ण की मुरली की बड़ी ही मधुर और आकर्षक स्वर लहरी को श्रवण किया। इससे वे इतनी मुग्ध हो गई कि अपना तन मन सब कुछ उस मधुर मुरली वाले के ऊपर न्यौछावर कर दिया। वे उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी। उसी समय चित्रा सखी ने श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत कर उन्हें दिखलाया। उस अद्भुत सुंदर चित्र को देखकर श्री राधिका जी सब कुछ भूल गईं और इस अद्भुत सुंदर व्यक्ति पर अपने को न्यौछावर कर दिया। इसी समय श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण करते हुए जा रहे थे। उनके त्रिभंग ललित परम मनोहर रूप छटा को देखकर वे अपने को संभाल नहीं सकी और इस परम सुंदर युवक पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। श्री कृष्ण गोचारण करते हुए दूर निकल गए। इधर श्रीमती जी बड़ी व्याकुल होकर सखियों से अपने मन की बात बताने लगी। उन्होंने ललिता जी से कहा, सखी री, अब मैं एक क्षण के लिए भी जीना नहीं चाहती। आर्य ललनाएं एक ही पुरुष को अपना हृदय समर्पण करती हैं। यहाँ तक कि माता पिता द्वारा वाग्दान दिए जाने पर कन्या उसी पुरुष को अपना पति मान लेती है। परंतु आज मैंने पहले एक वंशी वाले पुरुष को, तत्पश्चात दूसरी बार चित्रा द्वारा प्रदर्शित चित्र वाले युवक को और तीसरी बार अभी अभी गोचारण करते हुए सुंदर युवक को, 3 पुरुषों पर आसक्त हो गई हूँ। मेरा आर्य धर्म नष्ट हो चुका है। आज जीवित रहकर क्या करूँगी। ललिता यह सुनकर ठहाका मारते हुए हंसती हुई बोली, अरे मुग्धे, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। ये 3 पुरुष नहीं है, एक ही है। मधुर वंशी बजाने वाला और कोई नहीं, श्री नंद नंदन श्री कृष्ण ही है। उन्हीं का यह चित्र है तथा वे ही अभी गोचारण करते हुए इधर से निकले हैं। अतः तुम्हें मरने की आवश्यकता क्या है। गह्वर वन यह अपने नाम के सर्वथा अनुकूल सघन वृक्षों, लताओं, केली कुंजों तथा प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाओं की एकांतिक विहार स्थली है। इस वन के आसपास, गह्वर वन के आसपास काफी घने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, काफी हरियाली है यहाँ पर। यह शंख के आकार में स्थित है। इसमें वल्लभाचार्य जी की बैठक है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। इसमें रासमंडल और राधा सरोवर भी विराजमान हैं। गह्वर वन में बहुत से भक्तों की भजन स्थलियां भी दर्शनीय हैं। गह्वराख्याय रम्याय कृष्ण लीला विधाई ने गोपी रमण सौख्याय वनाय च नमो नमः। एक प्रसिद्ध भक्त नागरीदास ने अपने पदों में इस स्थान की लीला के विषय में ऐसा वर्णन किया है कि एक समय श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। पास ही खेत में हरे चने के पौधे लग रहे थे। उसे देखकर श्री कृष्ण सखाओं के साथ कुछ हरे चने के पौधों को उखाड़ लिया। इधर खेत की रखवाली करने वाली गोपी को इसका पता चल गया। पता चला तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ी, परंतु कन्हैया भला कब हाथ आते। बगल में हरे चने बूट दबाए हुए भागे और टेढ़े मेढ़े रास्ते से गह्वर वन में आकर रुके तथा वहां अन्य सखाओं के साथ होरा बनाकर खाने लगे। जब वे सखाओं के साथ हंसते हंसाते कीड़ा विनोद पूर्वक होरा खा रहे थे, अर्थात उन चनों को थोड़ा आग लगा के सेक के खा रहे थे कि इतने में ग्वालिनी भी वहां आ पहुंची। किंतु कृष्ण की रूप छटा का दर्शन कर अपनी सुध-बुध भूल गई तथा उसका क्रोध भी शांत हो गया। वात्सल्य भाव में मुग्ध होकर स्वयं ही चनों के छिलके उतार कर कन्हैया को खिलाने लगी। कृष्ण कुंड चारों ओर से लताओं से परिवेष्टित सघन वृक्षों से आच्छादित यह सरोवर गह्वर वन की शोभा है। कृष्ण कुंड के आसपास काफी घने पेड़ पौधे हैं, काफी हरियाली है। गह्वर वन में स्थित है यह कृष्ण कुंड। पास में ही सुंदर सुंदर रमणीय कुंज हैं। वैष्णवगण श्रद्धा पूर्वक इन कुंजों की परिक्रमा करते हैं तथा उनकी धूल में लोटपोट करते हैं। यह कुंड राधा कृष्ण की विविध लीला विलास का स्मरण कराता है। इसे गह्वर कुंड भी कहते हैं।